साहिल का तीसरा मंत्र शुरू होने वाला था। उसके हाथ से खून लगातार बह रहा था, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, दर्पण के अंदर हलचल शुरू हो गई। दर्पण के भीतर से एक परछाई प्रकट हुई, जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। साहिल मंत्र पढ़ता रहा और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, वह परछाई दर्पण से बाहर आ गई। अवतार पूरी तरह धुएं से बना था, लेकिन कुछ देर में वह साहिल जैसा दिखने लगा। साहिल ने उत्साह से कहा, यस, आई डिड इट, मैंने कर दिखाया। अवतार मुस्कुराया और गहरी आवाज में बोला, तुमने नहीं, मैंने कर दिखाया। साहिल चौंक गया और पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? अवतार ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने चेतावनी क्यों नहीं पढ़ी? तुम्हें साफ लिखा था कि अगर तुम मुझे असली दुनिया में बुलाओगे तो तुम्हें मेरी जगह दर्पण लोक में कैद होना पड़ेगा। साहिल ने अविश्वास भरी नजरों से अपनी डायरी देखी। वहां लिखा था, यदि आप दर्पण लोक से किसी को बुलाते हैं तो उसकी जगह आपको जाना होगा। साहिल का चेहरा डर और पछतावे से भर गया। उसने अपने अवतार की तरफ देखा, जो शैतानी हंसी हंस रहा था। साहिल भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दर्पण से निकाली रोशनी ने उसे खींच लिया। साहिल चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन अवतार ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, एक लोक में एक ही अवतार रह सकता है। उसने साहिल को दर्पण के अंदर धकेल दिया। साहिल ने खुद को घने अंधेरे में गिरते हुए पाया। ऊपर केवल दर्पण चमक रहा था और अवतार ने शैतानी हंसी के साथ कहा, तुमने मुझ पर भरोसा किया और गलती की। अब तुम हमेशा के लिए यहां रहोगे। अवतार ने दर्पण लोक का पोर्टल बंद कर दिया। असली साहिल हमेशा के लिए कैद हो गया और नकली साहिल असली दुनिया में आजाद होकर अपने काले इरादों को अंजाम देने लगा।